कीजिए, देखिए और मंथन कीजिए, समझ आइए और बढ़ाइए अपनी संस्कृति संरक्षण की ओर एक कदम। ये है हमारी पड़ोसी वर्मा जी, भारतीय संस्कृति के संवाहक, दिव्य व्यक्तित्व और उनकी पत्नी साक्षात ममता की मूर्ति। इनके बच्चे कितने आज्ञाकारी और कितने सुशील, जैसे कि सतपुर की गंगा बह रही हो। और दूसरी ओर हमारे पड़ोसी इनके सर पर विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा हुआ है और इनकी पत्नी एकदम लापरवाह और उनके बच्चे सिर्फ जिद्दी और घमंडी। भूख लगी है, ये पिज्जा खा, मुझे बर्गर खाना है। घर में सिर्फ पिज्जा ही बनेगा। नहीं, बर्गर। मेरा पिज्जा लो, अब तुम इन्हें समझाओ। स्कूल का सीन। आप दोनों परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। संयोग से दोनों परिवार के बच्चों का एडमिशन एक ही कॉलेज में होता है और अब बच्चे बड़े हो गए हैं। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, क्योंकि सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता है। चलो हम उनको कॉलेज छोड़ देते हैं। सॉरी बेटा, मुझे मेरी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं अकेली चली जाऊँगी और मुझे आधे टाइम लेट हो जाएगा तो उसको तुम उठा लेंगे। और हाँ, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी दो। ओके, वो बैंक के पास रखी है, जाओ ले लो। थैंक यू मम्मा। सही खराब समय माता पिता को अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। पर इस समय माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं बचा है। कैसे हैं आप? कभी आइए ना घर का टाइम पर चाय के। थैंक्स अ लॉट वर्मा जी, बट आप तो जानती हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। आप अपने बच्चों को खेल कूद सबके लिए स्वतंत्र। सॉरी, वो लोग तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन अपनी वाइफ और बच्चों को कभी घर आने को कहिए। वो लोग तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी थे। वाइफ अपनी किटी पार्टी में और बच्चे अपनी पढ़ाई में। लेकिन ये तो बहुत जरूरी है कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे नाजुक मोड़ है। सो सॉरी वेरी डियर, बट मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी कि तुम अपने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो। पढ़ाई लिखाई सबके लिए स्वतंत्र है। बट आप या तो फिर भाभी जी हमेशा इनके साथ में रहते हैं। हम उनका ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। आइए शर्मा जी, आपके कुछ पुराने कहना आते हैं। हम अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं उनकी स्टडी के लिए, वही उनका फ्यूचर बनेगा। जी के बच्चे यूपी पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। वहीं वर्मा जी के बच्चे दिल्ली में ही सेटल होकर संतुष्ट हैं। एक दिन अचानक से शर्मा जी को हार्ट अटैक आता है और पड़ोसी होने के नाते वर्मा जी उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं। हेलो प्रिया बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है।
प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मम्मा मैं नहीं आ सकती, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो डॉक्टर करेंगे, उसमें मेरा क्या काम है। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ जाकर इतनी हार्टलेस हो जाओगी तो मैं तुम्हें विदेश कभी नहीं भेजती। मम्मा मैं नहीं आ सकती, प्लीज आप डोंट ट्राई। बेटा सुनो तुम। वर्मा जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। काश हम भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे पाते।